एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं दुनिया के कुछ पूंजीपति लोग, जिसमें आम नागरिक उनके ऊपर निर्भर हों अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए और उनके नियंत्रण में हो। उनका भोजन, उनका पानी, उनका प्रजनन, उनके जानवर, उनका आना जाना, उनकी व्यवस्था, उनकी हर चीज उनके कंट्रोल में हो और उनको अपना जीवन जीने के लिए उनके ऊपर निर्भर रहना पड़े। सीधी सी बात। तो 5 मिनट से पहले होगा खत्म। अब इसको करने के लिए वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आप लड़ने वाले लोग हो तो आपका डीएनए बदलना पड़ेगा। शुभ लाभ कमाने वाले हो तो डीएनए बदलना पड़ेगा। डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जीन थेरेपी अपनानी पड़ेगी। जीन थेरेपी के लिए आपके शरीर में एमआरएनए वैक्सीन भी देनी पड़ेंगी। इसके लिए आपके माइंड को कंट्रोल करना है तो आपको अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस देनी पड़ेंगी। वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा खेल है। दुनिया में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। एवरीथिंग। लाइट है, वेव है। पार्टिकल है, वो उसकी मूवमेंट भी वेव फॉर्म में होती है। क्वांटम फिजिक्स पे आ जाओगे तो मतलब जो चीज भी दुनिया में चल रही है वो पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म में है, ये क्वांटम बोलता है। मतलब लाइट भी वेव फॉर्म में चलती है। वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साउंड भी वेव फॉर्म में चलती है। साउंड की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। कोई भी वस्तु है दुनिया के अंदर वो वेव फॉर्म में होती है। हर वस्तु के अंदर, जो पार्टिकल के अंदर, जो मॉलिक्यूल के अंदर, जो न्यूक्लियस के आसपास जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो भी 24 आवर मूवमेंट में है। तो 24 आवर मूवमेंट मतलब वाइब्रेशंस है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। रेजोनेंस में अगर आप हो, प्रकृति के साथ रेजोनेंस में हो, तो बिना डिस्टरबेंस के जिंदगी चलेगी। प्रकृति के नियमों को तोड़ दोगे तो सब तहस नहस हो जाएगा। आपके परिवार, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल, आपका विचार, इन सब को डिस्टर्ब करने के लिए केवल एक काम करना है, आपकी वाइब्रेशंस बदल दो। वाइब्रेशंस बदलने के लिए लाइट की वाइब्रेशन बदल दो। जो लाइट आपकी आंखों के लिए अच्छी है उसको हटा दो, गंदी लाइट दे दो। जो आवाज आपके लिए अच्छी है उसको हटा दो, ज्यादा दे दो। अगर आसपास शोर ज्यादा होगा तो आपको माइक की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको इन लोगों की सभा के लिए बात कर रहा हूं। इससे ज्यादा लोगों की सभा किसी वक्त में हमारे सांगी करा करते, बिना माइक के सांग कर दिया करते और पूरा पीछे तक आवाज जाया करते। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस आपके दिमाग की वाइब्रेशंस को हिलाने के लिए है। ये जो माइक है ये आपके दिमाग की वाइब्रेशंस को हिलाता है। आपने कभी देखा हो, यदि आप प्रकृति को प्रेम करते हो, यदि आपके घर में गायें हैं, यदि आप खेत में काम करते हो, अंधेरे में रहने की आदत है, रोशनी में ज्यादा नहीं रहते हो, कोई नशा नहीं करते हो, शुद्ध खाना खाते हो, शुद्ध विचारों के व्यक्ति हो, सुबह जल्दी उठते हो और रात को जल्दी सोते हो, तो आप किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखते हो, तो आप डीजे के सामने नहीं खड़े हो सकते। ऐसा व्यक्ति जो अच्छी नीयत का आदमी है वो डीजे के सामने नहीं खड़ा हो सकता। उसका सिर फटने लग जाएगा। उसकी वाइब्रेशंस इतनी गंदी लगती हैं, चुभती हैं। और जो नशेड़ी है वो डीजे के बिल्कुल पास खड़े होकर के नाच लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही डिस्टर्ब्ड है। इनके पूरे शरीर में करंट आने लग जाता है। उसके कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल टोटल। अब आप सोच के देखो, आपके आसपास कौन सी ऐसी चीज है जिसमें से आवाज आती है, तो आपको पता चलेगा एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें से आवाज नहीं आती है। पंखा चल रहा है उसमें तो आवाज, एसी चल रहा है उसमें तो आवाज, वह पुराने वाली ट्यूबलाइट है उसमें तो भी चरड़ चरड़ की आवाज, बिजली बात जाए तो उसमें तो इन्वर्टर में तो आवाज, कूलर चल रहा है इसमें तो आवाज, मिक्सी चलाओ उसमें आवाज, उसमें कुछ काम करो उसमें तो दर,
सारा दिन आपके आसपास या तो मशीन चल रही है, या कार चल रही है, या बस चल रही है, या मोटरसाइकिल चल रही है, या टीटी हो रही है, या पीपी हो रही है, या डीजे बज रहा है, या मोबाइल बज रहा है, या रील चल रही है, या वीडियो चल रही है, या उसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। फिल्म में भी पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। आपको पता है क्या? आपको यह भी नहीं पता कि फिल्मों के अंदर पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो आपके ब्रेन की वेव्स को बदलता है। यह भी नहीं पता आपको। तो कौन सी वेव का आपके ऊपर क्या असर होता है हमारे बच्चों को नहीं पता। कोई वेव आपको सुलाने के लिए है, कोई वेव आपको नशे में रखने के लिए है, कोई वेव आपको जगाने के लिए है, कोई वेव आपकी शुद्धता के लिए है, कोई आपके करप्शन के लिए है, कोई आपके अंदर गलत विचारों के लिए है, कोई आपके अंदर व्यसन लाने के लिए है। ये सारी की सारी एनर्जी वेव्स है। शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। मैंने कल बताया था ना, पिताजी, पापा और वो सब एग्जाम्पल चीजें दिया था। वो इसलिए दिया था, आप कल मैंने कुछ बोला और किसी भाई को गुस्सा आ गया, मैं किसी को अभी कुछ बोल दूं गुस्सा आ जाए, करा तो है नहीं, बोला बोला खाते, यानी वाइब्रेशंस ने अंदर खलबली मचा दी। शब्द अंदर खलबली मचा देगा, खड़ा हो जाएगा लठ मारने को। यानी शब्दों के पास ताकत है। शब्द अपने आप में बड़ी चीज है, और आवाज शब्द नहीं, वाइब्रेशन की अपने आप में ताकत है। तो वो क्या कर रहे हैं, मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आज नए एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपन जिधर का जाओगे उधर से ही कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उससे आप पूरी तरह से डिस्टर्ब रहोगे। आपने देखा होगा, व्यक्ति जो ध्यान करने लग जाएगा उसे शांति चाहिए, वो 3:30 बजे उठेगा। लेकिन आजकल तो 3:30 बजे भी टी टी पौ 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 सुनता ही दे जाता है शहरों के अंदर। वो शहरों का जीवन आपको ऐसा देंगे कि आपको बीमार होना ही पड़ेगा। आपको शुद्ध तेल नहीं मिलेगा, शुद्ध अनाज नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध विचार नहीं मिलेंगे, शुद्ध लोग नहीं मिलेंगे। तो आप अशुद्ध होते चले जाओगे और करप्ट होते चले जाओगे। साथ में जब आप निराशा के उस अंधकार में जाने ही वाले हो, तो आपको सामने से चमचमाता हुआ ठेका दिखाई दे जाएगा, ताकि आप और डूब जाओ और आप उस अंधेरे कुएं में डूबते चले जाओ, कभी भी प्रकाश की तरफ ना आ पाओ। बच्चे ट्राई मारते हैं, 8वीं क्लास के बच्चे बियर ट्राई मार रहे हैं, सिगरेट ट्राई मार रहे हैं, दारू ट्राई मार रहे हैं, इंजेक्शन से लगा रहे हैं, सुल्फ वो खा रहे हैं, मतलब स्मैक पी रहे हैं। ये रूटीन की प्रोसेस है, और उसके लिए उपलब्धता खुद सरकारों में बैठे मंत्रालयों के लोग कर रहे हैं। और ये हर देश में हो रहा है, खास तौर पे उन देशों में जहां प्राकृतिक संपदा है। अफ्रीका और दक्षिण एशिया, ये दो उनके मेन टारगेट हैं। इसीलिए उन्होंने अफ्रीका को भी गरीब देश बोला, जबकि बहुत समृद्ध है अफ्रीका। और भारत को भी थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, इनको भी गरीबों की विकासशील देशों की श्रेणी में। अच्छा, तुम बताओगे हम विकासशील हैं कि विकसित है? क्या बात करते हो, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, सर्टिफिकेट कोई और देगा। यो हाल कर रखा है, बताओ भाई, लोग क्या कहेंगे? आपको हर काम के लिए लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर लोग सारे के सारे डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशन के हैं, तो आपको डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशन के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। कितना कमाल की बात है। ये दुनिया बनाना चाहते हैं जहां आदमी आदमी के ऊपर भरोसा ना करे, जहां कोई किसी के साथ रहना ना चाहे, जहां बाप अपने बच्चों से और बच्चे अपने माँ बाप से एकांत की डिमांड करें। प्राइवेसी चाहिए हमको, अपना अलग कमरा चाहिए, जहां प्राइवेसी चाहिए, परिवार नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप अलग अलग रहो, वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे से ना बात करो, आप संगठित ना रहो, और आप समाज के तौर पर नहीं बल्कि एक उपभोक्ता के तौर पर रहो। तो सुबह से लेकर रात तक केवल और केवल जो भी काम कर रहा है डिजिट के लिए कर रहा है, और डिजिट कमाने के लिए कर रहा है, और डिजिट में भी सुबह से लेकर रात तक की रोटी का इंतजाम हो। इससे ज्यादा इनका इंतजाम नहीं होना चाहिए। अगर इनसे ज्यादा है तो छीन लो, जैसे मर्जी छीनो। छीनेगा तब जब उनका पता होगा, पता होगा जब जब जानकारी होगी। जानकारी के लिए एक यूनिक आईडी नंबर देना पड़ेगा, उस यूनिक आईडी का नाम आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड के साथ आपके जीवन की जुड़ी सब कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी। इसलिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन नंबर, आपका आईटीआर, आपके कागज, आपके खेत के कागज, आपके जमीन के कागज, ट्रैक्टर के, कार के, लाइसेंस के, वोटर कार्ड के, आपके बैंक का अकाउंट, आपके आईटीआर, आपका कमाने का धंधा, आपके
बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली, आपका पढ़ाई लिखाई, आपके सर्टिफिकेट, सब कुछ एक कागज के साथ जोड़ देंगे तो उनके पास आपकी सारी जानकारी हो जाएगी। तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपको कैसे नंगड़ बनाना है, आपको कैसे कर्जदार बनाना है, आपको कैसे तोड़ना है, उनके पास सब जानकारी आ जाएगी। और इस प्रकार से आप एक दिन उनके सराड़े में घुसे हुए सुअर हो जाओगे, जिसको केवल भोजन मिलेगा और वो जब चाहेंगे जिसको काट के खा जाएंगे। इसमें आपको जो समझ में आए उठा लो, जिस जो ना आए ना हो। इसको पढ़ना है 1984 पढ़ लो, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, अंग्रेजी की किताब है, अब हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी में थोड़ी भावनाएं खराब हो जाती हैं, अंग्रेजी में थोड़ी स्पष्ट है, सब बताती है कि इन्होंने क्या करना है। और वो कब लिखी गई थी? 1948 में। 1949 में पब्लिश हुई किताब आज के हालात को बता रही है। उसकी किताब पढ़ो, एनिमल फार्म। एनिमल फार्म छोटी सी किताब है, उसमें सब विवरण दिया हुआ है कि कंट्रोल कैसे करना है। जो ये प्रजातंत्र के नाम पर जो लोकतंत्र आपको दिया गया है, जो पार्टी तंत्र दिया है, ये कैसे आपको एक दूसरे से लड़वाता है, कैसे भोजन के नाम पर आप लड़ते हो, कैसे आपके बच्चे की नौकरी के नाम पर आप लड़ते हो, कैसे आप एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो, कैसे आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बने बैठे हो। आपको एक साथ सहअस्तित्व में रहने ही नहीं देंगे। और इनको एक ऐसा लॉलीपॉप दे दो जिसको पाने के लिए दूसरे का गला भी काट दे, उस लॉलीपॉप का नाम है रुपया। वो लॉलीपॉप बोला ना, तभी तो, धन नहीं बोला मैंने। वो आपको लगता है, वो चूसते रहो, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ पोषण नहीं है उसमें से, सिर्फ रंग है उसमें, सिंथेटिक नेगेटिविटी एनर्जी, और कुछ नहीं। आपके बच्चे को नशे में डालने वाला लॉलीपॉप है। रुपए के मसले पर आपको केवल एक बात समझनी है, कुछ नहीं समझना, वो ये है कि धन के बदले धन मिलेगा। और धन की खासियत है कि धन की कीमत कभी भी कम नहीं होती। धन की सबसे बड़ी खासियत है कि धन की कीमत कभी भी कम नहीं होती, वो केवल और केवल बढ़ती है। जैसे जमीन है, वो 1 एकड़ जमीन में जितना अनाज होगा, या तो बढ़ेगी या वैसी रहेगी, उतना ही अनाज होगा। वो जमीन आपको जीवन भर पोषण दे सकती है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उस जमीन में पोषण रहेगा। और सिर्फ इतना नहीं कि वो आपको पोषण देगी, 1 फुट बाई 1 फुट की जमीन कम से कम 125 तरह के पौधों को पोषण दे सकती है। यानी जितने भी पौधे होंगे सबको पोषण देगी, और सब एक दूसरे के पोषक होंगे, पूरक होंगे। और वो आपको भी भोजन दे देगी, और वो आपके पशु को भी दे देगी, और वो देती रहेगी। जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक सृष्टि रहेगी, वो तब तक आपको अनाज देती रहेगी। और वो कैसे करेगी? एक दाना डालोगे, 1000 दाने करके दे देगी, है कि नहीं? कभी 500 दाने करके दे देगी, कभी 3000 दाने कर देगी। मकई है, बाजरा है, गेहूं की बाली है, वो मतलब एक दाना डालते, एक दाने के कई दाने वो केवल जमीन बना सकती है। तो जमीन धन हो गई, क्यों जी? एक आपने भैंस पाल ली, 11 महीने में ब्याई, एक और कटड़ी हो गई या कटड़ा हो गया, तो आपके पास अगले साल यानी तीसरे साल कितनी हो गई? 1 साल की भैंस ब्याह जाती होगी जी, 1.5 साल की ब्याह जाती होगी, 2 साल की ब्याह है, 2 साल की भैंस है, 3 साल की ब्याह है, 3 साल की ब्याह है, 3.5 साल की ब्याह है। अरे भाई इब काटड़ी हुई है, वह काटड़ी इब भैंस कदों बन जाएगी? है 2.5 से 3 साल ना, यानी 3 साल में वह एक और काटड़ी काटड़ा दे सके, है कि नहीं? यानी आपका जो धन है वो 3 साल में डबल हो गया, मैंने कह रहा हूं। अरे रुको तो सही, 3 साल में वह भी भैंस है, वह भी भैंस होगी, 2 भैंस होगी ना, मैंने कह रहा हूं।
3 साल में आपका पैसा जो आपने 1 लाख रुपए में भैंस ली थी, 1 लाख की और भैंस होगी। इब तीसरे साल में मैं दोनों ब्याह की, 3 साल पाछे है, तो इब आपके पास 2 तो यहां बच गई और 2 और होगी। तो इब छठे साल में यो धन आपका 4 गुना हो गया सीधा, जितना लिया था, और यो 8 गुना होगा। फिर न्यू आए हर 3 साल में वो मल्टीप्लाई होएगा, मैं न्यू कह रहा हूं, समझ गए। इसी तरह से आदमी है, वो भी संतान पैदा करके डबल होगी पूंजी, परिवार अगर पूंजी है तो वो भी धन है। सेहत है तो हम काम कर सकते हैं, यानी आप कुछ निकाल सकते हैं, वो भी धन है। जिस धन एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत सिर्फ उसको पता है जिसको जरूरत है। धन की खासियत भी है, जैसे एक आदमी भूख से मरने वाला है, प्यास से मरने वाला है दूसरा, और तीसरा सांस नहीं आ रही है, और तीनों के सामने 100 करोड़ रुपया रखा हुआ है। अब वो ऑप्शन है कि रोटी चाहिए कि 100 करोड़ रुपए चाहिए। 100 करोड़ में सामान कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ रुपये हैं। कभी नहीं सोचता हूं बाहर लेकर के इस तक रोटी खा लूंगा ना, 100 करोड़ है बस। तब उसके लिए वो 100 करोड़ इंपॉर्टेंट है, या वो एक रोटी, या वो एक गिलास पानी, या वो थोड़ी सी हवा जो उसको बस अगर अगले 10 सेकंड नहीं मिली तो दम निकल जाएगा। तो 100 करोड़ रुपया किसी काम का नहीं, वो हवा चाहिए भाई, उसको पहले हवा दे दो, बाकी दिए चना दिए मन नहीं ठेका भाई, चाहे हवा दे दे बस, अगर उसको बोलने का इतना हो होश तो। नहीं समझे आप मेरी बात। सेहत, डंगर, इंसान, खेत में फसल, ये तीनों सूरज की रोशनी के बिना नहीं हो सकते। तो यो धन हो गया। क्यों? धरती हो गई, परिवार हो गया, समाज हो गया, यो धन हो गया। और आपके पास ढेर सारा धन है और मन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, फिर भी भाई 1000 करोड़ के आदमी को सुसाइड करना पड़ेगा, डीसी ने भी करना पड़ेगा, एसपी ने भी करना पड़ेगा, बड़े पूरे परिवार वाले ने भी करना पड़ेगा, 100 डांगर वाले ने भी करना पड़ेगा, सारी रोशनी लेने वाले को भी करना पड़ेगा। तो सर्च कर लो धन क्या है। आखिर में सारा प्रयास 2 चीजों के लिए, कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे सम्मान मिल जाए, और जो मेरी परिस्थिति है उसके लिए समाज मुझे स्वीकार कर ले। यही तो है भाई। गाड़ी लेवा, सारे रिश्तेदारों ने गाड़ी ले ली, मार पर गाड़ी को नहीं, न्यू देखा फिर अगिन पर गाड़ी को नहीं, मांगनी पड़े तो फिर 6 माह है, न्यू करें वो करें। इस चक्कर में गाड़ी लेनी पड़े, सारे रिश्तेदारों ने ले रखी कि उन रिश्तेदारा में आप मांगने योग्य हो जाएंगे, नहीं तो मानना कोई मांगे नहीं देता। मतलब हमारी स्वीकार्यता। शहर में जाओ, शुरू शुरू में मेरी गल बड़ी समस्या हुई भाई, कोई भी मिले, अब जिसका पेपर बढ़िया होया करे ना, पेपर देने जा रहे हो, वो सब ने पूछता फिर करे किसा होया पेपर, किसा होया पेपर, सब ने नहीं करे, और देखना मुश्किल था पर मुश्किल मतलब भीतर भीतर मजा आवे। और जिसका खराब हो रहा है वो भी पूछा करे, चल एक तो मिला मेरे जैसा। लेकिन जिसका बढ़िया हो रहा वो सब ने पूछा करे पक्का। जब बढ़िया मकान बना लेगा नहीं तो आया भी नहीं, मकान बने पाछा घर देखने भी नहीं आया, तो मुहूर्त पे भी नहीं आया, क्या नहीं करा मनमानत जाने का बुखार कर ले, अगर मुहूर्त पे को नहीं आया था तो मेरा बुखार रहता हूं, देखने भी नहीं आया, अगले दिन दिखाना तो मकान है। तो मैं जब नया नया शहर में गया, चंडीगढ़ गया, पहला करनाल की जेल के गया था, चंडीगढ़ में चिन्ह चिन्ह मकान बना रखे, कहीं नौकरी कोई 10 साल पहले चला गया था, कोई 15 साल, कोई 20 साल पहले, मैंने तो निर्णय ले रखा मैंने बनाना है को नहीं, और उस टाइम पे तो ले भी नहीं रखा था। जिन्हें मकान ले रखे हो, जिन्हें प्लाट ले रखे हो, और एक प्लाट ले लिया और मकान बना लिया, आओ को मकान बना, तब कर रहा करो, हम फलाने सेक्टर में रहा, हम 37 में रहा करते, हम 37 में रहा, अच्छा अपना मकान है किराए पे, अपना मकान होगा
मतलब पहला इन्हें पूछा अपना मकान है, अगर ना किराए पे है, अच्छा किराए, और फिर घर वाली आकर मना कहो अपना मकान तो होना ही चाहिए। फिर मैं पूछूं आज कड़े गई थी, अगर आज फलाने के घर थी, या आज वह मिली थी, या आज वह घर आई थी, फिर मैंने फोन उठा के कहना मैं बात सुन ले, जा आज पाछा घर आएगी टांग तोड़ दूंगा तेरी। मारा घर तोड़न का तने ठेका ले रहा तो चाहे 50 ले, मारे वाले ने क्यों पूछा है किराए पैक मैं अपना ले रहा। मन तेरे हिसाब से थोड़ा रहना, तेरी जिंदगी अलग मेरी जिंदगी अलग, तो काम भाई कलेश करवा हुआ है। क्यों? उनसे बात तो करनी पत्नी ने, उनसे बात तो करनी कर क्या ना, आप तो बाहर रहा काम करा कुछ नहीं। उनने ताने तो लाके उनका उनने लाके मैं ताने उन्हें बना लिया, फलाने ने उन्हें बना लिया, फलाने ने उड़ा बना लिया, उड़ा बना लिया, उससे निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। रीजन उसको स्वीकार्यता चाहिए कि किराए वाला की नारी यूनियन, जो अगर टैक्सी वाला की नारी यूनियन, मास्टर की नारी, तो किराए वाला की नारी, मकान वाला की नारी, बड़े जमींदार की नारी, छोटे की नारी। इब जे एमएलए बन जाए नहीं तो न्यू चक्कर में रहा मंत्रियों के लिए बैठने का मौका मिल जाए, मंत्री बन जाने सोचा मुख्यमंत्री के लिए बैठने का मौका मिल जाए, अपन वे करा ना। हमें अगर उसके पास बैठने का मौका मिल जाए तो शायद समाज में हमारी स्वीकार्यता हो जाएगी। समझ गए बात? तो इसलिए क्या है, हम सारे सारे लोग समाज में स्वीकार्यता के लिए दौड़ रहे हैं, और उस बात का उनको पता चल गया कि इनको कुछ नहीं करना, इनके दिमाग में ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि किसी भी आदमी को वो जिस भी पोजीशन पर है उसमें स्वीकार ना करे। तो फिर क्या होगा, 10 किले वाला ने 15 बनाने के चक्कर, जिसका एक भी नहीं उन्हें एक लेने का चक्कर, जिसका बालक नौकरी नहीं लाके उन्हें नौकरी लुआने का चक्कर, जिसके के थोड़े नंबर आएगा उसने ज्यादा लेने का चक्कर है, जिस पर छोटी जिस पर गाड़ी नहीं है उन्हें गाड़ी लेने का चक्कर, जिस पर छोटी है उसने बड़ा लेने का चक्कर, जिस पर बड़ी ले ली उसने और बड़ी लेने की चक्कर, जो एक पद पर पहुंच गया प्रमोशन की चक्कर, जिसने एक प्लाट ले लिया दूसरा लेने की चक्कर, दूसरा ले लिया और लेने की चक्कर, और ले लिया बड़ा मकान बनाने के चक्कर। बोले बस स्वीकारता दौड़ते रहो और किसी को भी स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। क्यों? स्वीकार्यता तो बैठन तक मिला है, बतलान तक मिला है, विचार तक मिला है, विचार डिस्कस करने का टाइम नहीं, क्योंकि उस मकान के चक्कर में टाइम में को नहीं, ना परिवार के पास टाइम, ना तो बाबू स्वीकारता देंदा, ना बालक देंदा, घर वाले नु कहे तेरे पल्ले के है, ले भाई आदमी अकेला का है गाला। क्यों? बालक कह देता ना मेरे लिए क्या किया, माँ बाप कह देता हूं कुछ करता नहीं, आदमी का वह तो करा के खिली के करा न्यारा है, और लगाई नु तो बड़े पत्थर फोड़ का वह तेरे पे यूं तो मकान लिया ही नहीं गया। तो सब एक दूसरे की स्वीकार्यता के टेक्सटिंग के चक्कर में इस बात को उन लोगों ने पकड़ लिया, और समाज को तोड़ने के लिए आशा वर्कर के थ्रू, आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू, मास्टर के थ्रू, कॉलेज के प्रोफेसर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आपको ये बताते गए या बढ़िया या बढ़िया या बढ़िया, जड़ा थम हुआ बढ़िया नहीं, बात खत्म। गांव वाला कवे शहर बढ़िया, शहर वाला कवे यो शहर को नहीं बढ़िया, दूसरा बढ़िया, दूसरे वाला कवे यो को नहीं बढ़िया, दूसरा बढ़िया, दूसरे वाला कवे तीसरा बढ़िया, तीसरा वाला कवे चौथा बढ़िया, चौथा कवे भारत में कुछ भी बढ़िया नहीं, विदेश बढ़िया, विदेश जाकर यार भी कुछ नहीं, उल्टा गांव में बढ़िया है। किसी ने कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बढ़िया, इवन उनसे विदेश जा रहे बालक बेचारे 5 दिन दिहाड़ी करें, तड़के तो लेकर सांझ तक पागल हो रहे हैं, अंग्रेजा की गाड़ खावे, बुरा हाल रहा है, फिर उन्हें शनिवार इतवार की छुट्टी, फिर उस सारे पीछे ने मैं उड़ावे, 6-7 ड्रेस लेके जावे, 6-7 ड्रेस में फोटो खींचे न्यारी न्यारी सुंदरी जगह पे, क्यों एक सोमवार ने लाना, एक मंगलवार ने, एक बुधवार ने इंस्टाग्राम पे, ताकि गांव वाले बालक देखे तो सोमवार ने भी मौज कर रहा, मंगलवार ने भी मौज कर रहा, बुधवार ने भी मौज कर रहा। उस चक्कर में बेचारे यार का चूना मेरा, मैं भी जाऊंगा बाबू, 1 किलो बेचते मन नहीं मेरा, फलाना स्वाद ले रहा हूं, लौट जाके मेरा ताकि स्वाद को ले रहा है, एक कमरे में 50-50 पड़े, एक मकान में जो कराड़े बिहारी पड़े रहा करे चोड़ चोड़ खावे, वो हाल हो रहा हमारा थोड़ा है।
फिर मेरा लगा 50-10 किला का जमींदार था, ठाक कर रहा करता, बुलेट पर चला करता, उड़ा सारा सेब तोड़न लाग रहा उनकी, और उनके संतरे तोड़न लाग रहा है। यहाँ लेटरिंग साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मशीनों से करना पड़ता है, तो गांव में कर लेंदा ना भाई, अंग्रेजा की कर जाके है गांव वाले निकरण में, गांव में तो खेती करने में भी शर्म आवे थी, उनकी लेटरिंग साफ करता हूं सिर्फ इसलिए कि न्यू कुआना मैं यूएसए से आया हूं, एनआरआई है, उन्हें लगा शायद इससे इज्जत मिलेगी, शायद इससे मिले, इस चीज को पकड़ा ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों ने। और पैसा जो धन पे बात चालू हुई थी, मैं जो शांति पे बात लास्ट में आगे बढ़ी, इफ डिसाइड आप कर लो असली धन क्या है और वो कैसे मिलेगा और इस रुपए की आपको कितनी आवश्यकता है। अंग्रेजों ने धन को, देखो हम गांव वाले बड़े कमाल का स्ट्रक्चर यूज किया करते थे, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, मतलब हम लोग जनता सरकार मोर्चा में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो मैं ये परिवार की बात मैंने कही थी ना, ये हम एक समाज, देखो अगर समाज हमारी बात नहीं मान रहा है ना, तो हम अपना समाज बनाने लग रहे हैं धीरे धीरे। परिवार देखो, अभी हमने परिवार बनाया छोटा, पहले बनाया था मेरे पास छोटा परिवार था, 20-30 लोग थे हम, भैया पास सारे इमरजेंसी में एक दूसरे के काम आएंगे। 2016 में, 17 में थोड़ा बढ़ गया, 18 में गया, लोगों द्वारा जानदा, मैंने देखता सोशल मीडिया पर या कहीं और की समाज का अच्छा आदमी है, उसके पास जानदा, बात करता, उसके साथ थोड़े दिन बरतता, भाई मेरी फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं करता छोड़ देंदा, फिर अगले दौरे जानदा, फिर अगले दौरे जानदा, फिर अगले दौरे, जो जो अच्छे लोग थे मैं सबको इकट्ठा करता, दौड़ता दौड़ता चलता रहा। देखा कोरोना वाले टाइम पे कोई बोला ही नहीं, फिर देखा भाई तो डिजाइन दूसरा बनाना पड़ेगा, उनमें तो कुछ पुराने ले लिए, उनमें तो कुछ ले लिए, तो लेके एक छोटा बना लो, फिर बड़ा बना लो, फिर बड़ा बना लो, फिर बड़ा बना लो। जैसे ही समाज इतना बड़ा हो जाएगा कि समाज बन जाएगा पूरा का पूरा। और बड़ा आसान है, एक आदमी की जिम्मेदारी परिवार ले लो बस। जैसे एक मिस्त्री है, वो 20 परिवार के जो भी सामान, बिजली का करे तो बिजली, और लकड़ी का करे तो लकड़ी, और वो मोबाइल का करे तो मोबाइल, एसी ठीक करना करे एसी, कूलर 20 घरा की जिम्मेदारी ले भाई, थारे 20 घरा में जितना भी सामान खराब होगा मेरी जिम्मेदारी काम करने की। तो 20 घर मिलकर उसकी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते के, कुछ भी नहीं, उन्हें पीछे देने की जरूरत नहीं, उन्हें अनाज देना, अनाज तो बड़ा सस्ता हुआ है, वो तो किसान के खेत में वैसे ही उग जाए। 20 या 50 गांव में यही होता था हमारा,